मऊ के घोसी विधानसभा सीट से सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपने सही सुना, दल बदलू नेता दारा सिंह चौहान एक बार पुनः दल बदलने जा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सीट पर वह घोसी से चुनाव लड़े और पुनः सदन में तो चले गए, लेकिन सपा की सरकार नहीं बनी। और जब सपा की सरकार नहीं बनी तभी तय हो गया था कि दल बदलू दारा सिंह चौहान जो अवसरवादी नेता हैं जल्द ही पार्टी बदल लेंगे। और आते आते एक साल बाद दारा सिंह चौहान ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है और चर्चाएं चल रही हैं कि दारा सिंह चौहान जल्द ही किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में जो मऊ के नेता हैं अपने ज़िले के दल बदलू नेता को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान मधुबन से जब विधायक थे तो योगी कैबिनेट में मंत्री थे और इस बार जब घोसी से विधायक हुए तो एक साल के अंदर ही वह अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं। यह इस्तीफा स्वैच्छिक है और इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मऊ की जनता क्या सोचती है, मऊ की जनता से हम जानेंगे। पहले तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ? मार्कंडे नाम है। जो अपने घोसी के विधायक थे दारा सिंह चौहान, उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर हम ये बताना चाहेंगे कि दारा सिंह चौहान ने बहुजन समाज पार्टी से जो है सांसद रहे और जो है कि बहुजन समाज पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुने गए थे जी। लेकिन जो है सौभाग्य है मऊ का कि ये दल बदलू जो नेता हैं कभी समाजवादी पार्टी में कभी भारतीय जनता पार्टी में जाल करके जो है ये लोग दल बदलू नेता मलाई काटने का काम करते हैं। तो इस्तीफा पर क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दिए हैं सर। इस्तीफा पर अब तो घोसी की सीट खाली हो गई है, ये जो जनहित में नहीं है, क्योंकि जनता जो है 5 साल के लिए चुनाव जिताती है, अपना वोट देती है, जिससे जो है सरकार पर बोझ न पड़े। यह जो है फिर वहाँ चुनाव हो जाता होगा तो ये जो है आर्थिक तंगी की तरफ देश हमारा जाएगा। तो सपा के विधायक थे, जनता की बात कुछ उठा रहे थे विपक्ष के नेता होने के नाते, कुछ सदन में कभी बोले? नहीं सर, ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला। नहीं बोलते हैं? नहीं सर। तो क्या लगा, आपके विधायक तो इस्तीफा दे दिए, मऊ के बड़े नेता माने जाते हैं, दिल्ली तक धमक है। देखिए वो हम लोगों के विधायक नहीं थे, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। और दारा सिंह चौहान पिछली बार मधुबन की जनता को ठगने का काम किए। 5 साल वहां रहे, विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, वन मंत्री रहे, फिर उसके बाद वह दल बदल के आ गए, आपके घोसी से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी में आ गए और अभी साल भर हुआ घोसी की जनता ने उनको जिताया इसलिए कि आकर वह विकास करेंगे। लेकिन आज सुनने में आया कि फिर दारा सिंह चौहान जो है इस्तीफा दे दिए अपने विधानसभा के सदस्य पद से और भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जो भाजपा के लोग कल दारा सिंह को लोग पानी पी पी के कोसते थे, आज फिर वह दारा सिंह चौहान के साथ बलगहियाँ करने के लिए तैयार हैं। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं, आज वह महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश में विधायकों और सांसदों को तोड़ करके एन केन प्रकार किसी तरह से लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतने। यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर जनता चुनी है, विधायक छोड़ दिए। बिल्कुल 5 साल के लिए, अभी भाई साहब ने बताया कि 5 साल के लिए जनता चुनती है, अभी साल भर से कुछ महीने अधिक हुए और माननीय आज उतना उनको सत्ता का लोलुपता है, सत्ता के वो इतने लोलुप व्यक्ति हैं। दारा सिंह चौहान को आप जानते हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर कांग्रेस के साथ शुरू किया था जब वो आजमगढ़ में NSUI के जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद सपा, बसपा, भाजपा, फिर सपा, फिर भाजपा, जैसे कोई व्यक्ति जितना कपड़ा नहीं बदलता है, दारा सिंह चौहान दल बदलने का काम करते हैं। इस बार घोसी की जनता, आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से सोशल मीडिया में लोग प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर रहे हैं कि इस बार अगर दारा सिंह चौहान पार्लियामेंट के चुनाव में अगर आ जाएंगे तो उनकी जमानत जब्त कराने का काम घोसी की लोकसभा की जनता करने जा रही है और करेगी। जनता ने मधुबन में जिताया, काम किए थे, अच्छे नहीं था, तभी तो घोसी में जिता दिया था। बिल्कुल, उन्होंने, मैं मधुबन विधानसभा का रहने वाला हूँ, कोई काम नहीं था, इसीलिए वह दल बदल करके घोसी आ गए। वह मधुबन से चुनाव नहीं लड़ना, घोसी वाले जिता दिया, अच्छे नेता है तभी तो। देखिए जनता जो है
अपना एक मत प्रयोग करती है, उन्होंने जनता ने जिताया, लेकिन जनता के विश्वास पे तो खरे नहीं उतरे। क्या विपक्ष में रहकर जनता की आवाज़ नहीं उठाई जा सकती है? विपक्ष में रह के भी जनता की आवाज़ उठाई जा सकती है और जनहित के कार्य किए जा सकते हैं। केवल सत्ता में रह कर के जनता के कार्य नहीं किए जा सकते हैं, विपक्ष में भी रह के जनता के। सुनिए आगे, दारा सिंह चौहान विधायकी से इस्तीफा दे दिए। भैया हम तो कुछ नहीं जानते उनके। दारा को जानते हैं? नहीं, हम नहीं। बड़के नेता हैं जिला के, क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे दिए। बहुत बढ़िया किए हैं, जैसे दारा सिंह चौहान वैसी वहाँ की जनता। जैसे जनता की मांग है कि फिर आवे भाजपा में, तो इसलिए आ गए। भाजपा में ज़्यादा काम करते हैं क्या? करते कुछ नहीं है, जैसी जनता है वैसी दारा सिंह है। हाँ, तो मऊ के बढ़िया नेता हैं, बताते ना, पिछड़ों के एकदम मसीहा हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब इस बारे में राजनीतिक बारे में कुछ हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन जनता की मांग है कि फिर आइए, फिर आपको भाजपा से हम बनाएंगे। अच्छा, फिर आ गए। हाँ, तो जनता मांग कर रही है, ऐसा उनको लगा होगा कि नहीं अच्छा। भाजपा में आ जाएंगे तो फिर ठीक है। जनता के भारी मांग पर भारी मांग पे आए हैं इस्तीफा देखिए, दिए। लोग ये व्यंग बोल रहे हैं कि जनता की भारी मांग पर दारा सिंह चौहान आ गए पुनः भाजपा में। कुछ बोलेंगे भैया? मऊ के रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, बाहर के हैं। दारा सिंह जानते कि नहीं? जानते भाई। अरे बड़के नेता हैं। अच्छा देखिए, आगे नेताजी भाजपा के नेता हैं, जो आपके पूर्व भाजपा नेता थे, सपा के विधायक थे, पुनः इस्तीफा दे दिए विधायकी से। अब उनके बारे में नहीं बुलवाएं तो अच्छा है, बोल के झूठे अपने आप को हल्का होने से कोई मतलब है नहीं। कहीं नहीं बुलवाएंगे, जिले विधायक थे, बड़के नेता थे, भाजपा मंत्री भी थे। देखिए, वो एक जनता का दुर्भाग्य कह लीजिए, जब भी वो जहाँ भी रहे जनता का दुर्भाग्य है, और उनका नाम लेना ही बेकार है, कोई किसी स्तर पे नाम लेना बेकार है। उनकी पहचान है कि मऊ में चौहान जाति का वोट ज़्यादा है, चौहानों के मसीहा माने जाते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और भाजपा में इस्तीफा इसीलिए दिए थे मंत्री सहयोगी की कि पिछड़ों की बात नहीं हो रही थी। तो पिछड़ों के बड़े बड़े नेता हैं। वो किसी के नेता नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। और एक तो ये बहुत बड़ा आपने कलंक लगाया कि चौहान समाज के कहीं से हितकर है। मेरे समझ से किसी चौहान समाज के व्यक्ति की एक थाने से मोटरसाइकिल भी छुड़वाने का कोई काम किए हों, तो इस तरह का कोई काम उन्होंने किया नहीं। वो मुझे लगता है कि राजनीति सिर्फ निजी लाभ के लिए करते हैं, और उनका एक कुनबा है, परिवार है, उनके साथ चलने वाले 2 4 5 लोग हैं, जो अभी भी जैसे जब चुनाव का टाइम था तो भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगाया उन्होंने, खैर अभी तो समाजवादी पार्टी में ही है, सिर्फ उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तो जब समाजवादी पार्टी में गए हैं तो समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अगर उनको टिकट दिया, जनता ने उनको चुना, तो अब जनता की क्या पसंद थी, जनता ने उनको चुना और छोड़ के गए हैं, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन वो सिर्फ अपने कुनबे के लिए काम करते हैं, उसमें उनके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, उनके साथ चलने वाली एक टोली है कुछ चिन्हित लोगों की, उन्हीं के लिए व्यक्तिगत उनका विकास हो। अब देखिए, अब तक अभी आप देखेंगे क्या सोशल मीडिया पे जैसे ही लोगों ने उनको उनके इस्तीफे की या उनको विधानसभा से इस्तीफे की जैसे ही लिस्ट वायरल हुई या जो पत्र था उनका वायरल हुआ, उसके वायरल होते ही सब जगह उनको ट्रोल करने वाले लोग, तो इस हिसाब से उनके बारे में जनता की क्या राय है इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन दिल्ली और लखनऊ में माहौल यही है कि पिछड़ों के बड़े नेता हैं और मऊ में चौहान जाति के वोट हैं, सबसे बड़ा नेता यही हैं, इसीलिए अवसर का लाभ लेते हैं वो। नेता देखिए वो नहीं है, अवसरवादी कहिए उनको, नेता कैसे हो सकते हैं? नेता, कोई नेताओं का गुण उनके अंदर हो तो बता दीजिए, कोई भी एक अदना सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। देखिए, वो उनको जो ना एक पॉलिसी, मक्खनबाजी की जो पॉलिसी उनको अच्छे से आती है। चूँकि हम लोग बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी हम सबको जिस स्तर पे रखती है, तो अभी हम लोग जब शुरू में जैसे हम लोग राजनीति करना शुरू किए, और जब मैं इनको सुनता था तो जैसे बड़े नेताओं का जब भाषण होता था, तो बड़े नेताओं के भाषण के बाद जो है इतनी चापलूसी भरी बातें करते थे कि फलाने भाई साहब ने ऐसे कहा, फलाने भाई साहब की बात मैं सुन रहा था ऐसे। तो अब उसके बाद जब जैसे ही छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में गए, तो उनका एक रटा रटाया भाषण था कि मेरे महबूब नेता, ये कौन सा शब्द होता है महबूब नेता? अब तो पहली बार हम लोगों ने सुना। तो चूँकि उनका अपना एक राजनीति करने का तरीका है, और जनता अगर वो पसंद कर रही है या मौका देख के वो राजनीति कर रहे हैं कि मुझे किस अवसर पे किस तरह की राजनीति करनी चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि उसमें उनको महारत हासिल है। क्योंकि जब से वो राजनीति किए हैं, एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा उनका, और इसी तरह की राजनीति की है। सपा मऊ की जनता ने तो उनको सराखों पे रखा। नहीं, जनता ने सराखों पे नहीं रखा। देखो 2017 में जब वो चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मधुबन से टिकट दिया। मधुबन में चूँकि मधुबन की जनता जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे उनको वोट किए, और वोट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज के नेता के नाते उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया, मंत्री का 2-2 3-3 मंत्रालय दिया। लेकिन मंत्रालय मिलने के बाद
मैंने वो अपना विकास करते रह गए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपने, और जिस पिछड़े दलित की बात करते थे अपने प्रतिनिधि को, एक अल्टो से चलने वाले व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ला दिया। और भी उनके साथ चलने वाले जो लोग थे मोटरसाइकिल से चलते थे तो 4 पहिए से चलने लगे, उनका व्यक्तिगत विकास हुआ, इनके परिवार का विकास हुआ, समाज का कोई विकास नहीं हुआ। समाज जहाँ था निचले स्तर पर आ गया। और आज की स्थिति यह है कि उनके इस कृत्य की वजह से सभी पार्टियां चौहान समाज को एकदम जो है निचले स्तर पे सोच रही हैं। उनसे अच्छे तो जो राजभर समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि डेरा डाले हैं, दिल्ली में आएंगे एकदम लोकसभा में। देखिए वो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका निर्णय है, और हम लोग उस स्तर पे नहीं है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के। क्या चुनाव में आए तो फिर चौहान जाति उनको नेता मान लेगी? चौहानों के नेता है नहीं, मैं 20 बार कह चुका हूँ कि वो चौहानों के नेता नहीं, किसी के नेता नहीं है। वो एक कुनबा है उनका, एक चलने फिरने वालों के लोगों की एक टोली है, उसी के साथ उनका मूवमेंट होता रहा है। वो 20 साल से ज़्यादा समय से जो है या 25 साल जो भी उनका राजनीतिक करियर रहा है, सिर्फ उतने ही में मूवमेंट रहा है। तो वो चौहान समाज के नेता कभी न थे, न हैं, न रहेंगे। और उनका खुल के कहना रहता है, जब समाज के लोग वोट दे के और जब किसी काम के लिए उनके पास जाते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि आपने हमको वोट नहीं दिया है। जिस दल के वो होते हैं कि आपने भाजपा को वोट दिया, हमको वोट नहीं दिया है, मैं चौहानों को वोट के बल पे नहीं जीता हूँ। तो चौहान समाज से अपने आप को जोड़ते नहीं। दुर्भाग्य उनका है कि वो चौहान समाज में पैदा हो गए, चौहान समाज कुल में पैदा हो गए, वो उनका दुर्भाग्य है। लेकिन उसके नाम पे जो राजनीतिक लाभ लेते हैं ये उनका सौभाग्य है। चाचा क्या बोलेंगे, दारा सिंह चौहान ने एक बार पुनः मतलब पार्टी बदलने के लिए? बदलौलुप नेता सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आदमी जीता है। उसको न कोई पार्टी के सिद्धांत से मतलब है, न कोई नीति से मतलब है, न समाज के विकास से मतलब है। वो अच्छा एक बात आपने कहा है कि जीत क्यों जाते हैं, इसलिए जीत जाते हैं कि चौहान भाई लोग उनको नहीं छोड़ते। भाई चौहान का एक वोट दे दीजिए, बीजेपी का वोट उनके साथ जुड़ जाता है तो चुनाव जीत जाते हैं। सपा का जुड़ जाता है, सपा में गए तो भाई यादव थे, मुसलमान थे प्लस चौहान थे, तीनों बिरादरी मिल करके जीत गए चुनाव। क्या लग रहा है अखिलेश भैया को धोखा दे दिए? वो सबको धोखा देते हैं, वो किसी के साथ नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसको दारा सिंह चौहान ने ठगा नहीं हो। कह रहे कोई ऐसा नहीं जिसको दारा ठगा नहीं, लेकिन विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, फिर बता रहे सांसद बनने वाले हैं। उसका एक कारण है, समाजवादी के साथ जाएंगे, समाजवादी के लोग वोट देंगे, यादव वर्ग वोट देगा, चौहान जुट जाएंगे, जीत जाएंगे। जनता का ना जागरूक होती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हर बार नहीं हो रही, यही तो बात है। वो किसी के नहीं है, ना सपा के है, ना भाजपा के हैं, ना खुद के घर के हैं। उनका एक मूल मंत्र है, खूब धन बनाया जाए, खूब पैसा इकट्ठा किया जाए, जिताने के लिए तो जनता तैयार है। क्या मऊ के जनता के बीच में रहते हैं क्या ज़्यादा? कुछ नहीं रहते इनका, मऊ की जनता से क्या मतलब है। इनको चौहान वोट करेंगे और जिस पार्टी में जाएंगे उसके लोग वोट करेंगे। अब सपा के साथ जाएंगे तो यादव वर्ग वोट करेगा। तो लास्ट आते हैं, देखिए दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से रह करके अपने विधायक बन गए थे और पहले भाजपाई थे, और चर्चाएं यहाँ चल रही हैं कि जल्द ही वो पुनः भाजपाई बन जाएंगे। तो दारा सिंह चौहान कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी सपा, कभी भाजपा, उनकी दल बदल की राजनीति हमेशा चर्चे में रहती है। तो उनको तो इस चुनाव में, पिछले चुनाव में मौसम वैज्ञानिक भी कहा जा रहा था, लेकिन सपा से विधायक बन गए, सपा की सरकार नहीं बनी, तो दारा सिंह चौहान का पूर्वानुमान फेल मार गया था। और उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि दारा सिंह चौहान सपा में नहीं टिकेंगे। तो एक दो लोगों से और बातचीत करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से बातचीत को क्लोज कर देंगे। भैया हेलो, हाँ मऊ के रहने वाले हैं? नहीं, मऊ के रहने वाले हैं। दारा सिंह चौहान जानते हैं? नहीं, मऊ के रहने वाले। दारा सिंह जानते हैं? नहीं भैया दारा सिंह को जानते हैं, जो विधायक हैं घोसी के? जी नाम सुने हैं बस। नाम सुने हैं? हाँ। जानते नहीं उनके बारे में? नहीं नहीं। आप जानते हैं भैया? नहीं भैया, नाम सुने। विधायक हैं, अभी सपा के थे, सदस्यता छोड़ दिए विधायक की। भाई नाम बस सुने हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते आप? हाँ, तो देखिए अमूमन लग रहा है कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अब बातचीत की अब यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि दारा सिंह चौहान कब भाजपा में आते हैं, और वह भाजपा के नेता जो दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़े थे तो पानी पी पी करके उनको गरिया रहे थे, अब अगर वो भाजपा में आते हैं तो किस तरह से दारा सिंह चौहान का स्वागत करेंगे, उस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।